other science. Many books were written on the various science in the ancient India. तो यहाँ पे हमें बताया कि अदर साइंस के बारे में जो है काफ़ी सारी यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एंशियंट इंडिया में जो है काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी गई थी। जिसमें यहाँ पे बताया है अदर साइंस, नेम ऑफ द बुक बेस्ड ऑन साइंस, के मतलब कौन से साइंस के सेक्टर में बुक है उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद में ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है कि कौन से ऑथर्स ने कौन सी बुक्स लिखी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यह जो है डिटेल्स में बताया है। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे अब जो है हम यहाँ पे खगोल शास्त्र एंड ज्योतिष शास्त्र जो है उसके बारे में जानेंगे। एस्ट्रोनॉमी इज़ द मोस्ट एंशियंट साइंस। मैनी वर्क्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। An organized and deep study of the astrology was made by ancient universities. Planets and their movements, constellations, and other celestial objects were used for the calculation through which astrology and astronomy were developed remarkably. Predictions were made on the basis of the planetary movements. Aryabhat made a remarkable contribution in the field of astronomy. So the first Indian satellite was named Aryabhat on his name. He declared that the earth rotates on its own axis, and he proved that the basic reasons of lunar ellipse is the shadow of the earth, which was addressed as the Aryabhat by the scholars. In the same manner, Brahmagupta popularized the law of the gravitation in the book of the ब्रह्म सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एस्ट्रोनॉमी जो है एंशियंट इंडिया में जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस माना जाता था, एंड इसके फील्ड में जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जो है उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़, प्लैनेट्स वगैरह जो है उस पर से यहाँ पे जानने को मिलता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं उनके एंड उनके मूवमेंट्स वगैरह, उनके कॉन्स्टेलेशंस एंड उनके अदर कैलेस्टिकल ऑब्जेक्ट जो है उस सब के कैलकुलेशन पर से जो है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी जो है वे लोग रिमार्केबल करते थे। एंड उसके बाद में जो प्रेडिक्शंस वगैरह जो है, प्लानिटरी मूवमेंट्स वगैरह जो है उसके बारे में बताया हुआ है। एंड आगे यहाँ पे हमें बताया है कि आर्यभट्ट जो है उन्होंने यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था वह जो है वह उनके नाम पर से ही रखा गया था, उनका नाम आर्यभट्ट था, जिसके पर से जो है यहाँ पे फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। और उन्होंने यह प्रूव किया था कि अर्थ जो है वह ऑन एक्सिस पर जो है रोटेट होती है। एंड यह बात भी उन्होंने प्रूव की थी कि यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण है उसका मेन रीज़न जो है वह यहाँ पे पृथ्वी की उसकी जो है उसके आगे पृथ्वी की परछाई, ऐसा उन्होंने बताया था, जो कि जो है उन्होंने यहाँ पे स्कॉलर्स में अजय भार के नाम से भी यहाँ पे जो है स्कॉलर्स किया गया था। एंड उसके बाद में बताया कि इसी तरह से जो है इस सेक्टर में फील्ड में जो है ब्रह्मगुप्ता जो है वे पॉपुलर थे, जिन्होंने यहाँ पे ब्रह्म सिद्धांत में जो है यानी कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो है उन्होंने यहाँ पे ग्रेविटेशंस के बारे में बताया था। Varamihir was the great astrologer and the astronomer who divided astrology into three sections: Tantra, Hora, and Sanhita. His Granth named Brahma Samhita gives the information regarding the effects of the planet of the man's future, his characteristics, various classes of the animals, the time of the marriage, ponds, wells, gardens, and good omen for the sowing. We should feel pride that our youngsters were expert in the various science. तो यहाँ पे हमें बताया कि वरामिहिर जो है वे ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स थे। उन्होंने यहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉमर्स को 3 पार्ट में यहाँ पे जो है उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें तंत्र, होरा एंड संहिता है। उसके बाद में बताया कि उन्होंने जो है यहाँ पे बृहद संहिता नामक जो है एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने जो है यहाँ पे प्लानिट जो होते हैं यानी कि ग्रह वगैरह जो है उनका मेन के फ्यूचर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उसके बाद में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद में जो मेंस वगैरह हैं उनकी मैरिज कब होती है, एंड पॉन्ड्स, वेल्स वगैरह जो है इन सब के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे वास्तुशास्त्र। There is an immense contribution of the ancient India in the field of Vastu Shastra. It is an inseparable part of the astrology. Vastu Shastra of India is being
recognized, dignified and praised by many countries of the world. Brahma, Narad, Brihaspati, Vishwanath and the Vishwakarma have made unique the contribution in the field of the वास्तुशास्त्रों. तो यहाँ पे हमें बताया है कि वास्तुशास्त्र के फील्ड में जो है एंशियंट इंडिया ने जो है पहले से ही काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया है. उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि यह जो है यहाँ पे जो है यह एस्ट्रोलॉजी का जो है एक इंस्पिरेबल यहाँ पे पार्ट है. और उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि इस सेक्टर में जो है यहाँ पे इतनी काफ़ी सारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है. एंड जैसे कि रिकॉग्नाइज, मैग्निफाइड, प्रेज वगैरह जो है वर्ल्ड में हुआ है कि इंडिया ने जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जो है अचीवमेंट इस फील्ड में भी की है, जिसमें जो है यहाँ पे ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे कुछ जो है यूनिक कंट्रीब्यूशन वाले लोग भी इस वास्तुशास्त्र में इस फील्ड में है. They have propagated the principles of the construction for dwelling, temple, palace, ashwashala, forts, storehouse of the ammunition, and the town planning. The descriptions of the Vastu Shastra is mentioned in the बृहद संहिता. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे यदि कोई भी टेम्पल्स वगैरह बनवा जाए, पैलेस वगैरह, अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस वगैरह जो होते हैं उनके किस तरह से बनाना, कौन सी दिशा में क्या रखना, एंड टाउन प्लानिंग जो है किस तरह से होनी चाहिए, इन सब के बारे में जो है डिस्क्रिप्शंस में वास्तुशास्त्र में बताया हुआ है. राणा कुंभा ऑफ द मेवाड़ रिव्यूड दिस साइंस इन द 15th सेंचुरी. तो यहाँ पे हमें बताया कि राणा कुंभ जो है उन्होंने मेवाड़ के है उन्होंने इस सेक्टर में जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन उन्होंने यहाँ पे जो है रिव्यू दिया था. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ द विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड. he divided वास्तुशास्त्र into 8 sections. Various information of the वास्तुशास्त्र like the selection of the place, shapes, structures, proper planning of the things, temples, Brahmasthan, dining room, bedroom, etc. are mentioned. As the time passes by, changes are taking place regarding the principle and understanding of the Vastu Shastra. Now it is being adopted by the foreigners. तो यहाँ पे हमें बताया है कि ट्रेडिशनल बिलीफ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे विश्वकर्मा जो है वे फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड थे. उन्होंने यहाँ पे जो है किस तरह से मतलब कोई भी चीज़ का जो है प्लानिंग करना, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ प्लेस क्या है, शेप्स कैसा होगा, कुछ भी बन रहा हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी, टेम्पल वगैरह कैसे हो, उसके बाद में डाइनिंग रूम कहाँ पे हो, इन सब के बारे में जो है उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मेंशन की थी. उसके बाद में जो इस प्रिंसिपल में अब काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है एंड अब फॉरेनर्स भी जो है इसे अडॉप्ट करते हैं. Ancient Indian knowledge of the science has been accepted by the world. Indian culture is a very vast and heterogeneous in the blending of the science and the religion, traditional ideas and the practical knowledge, which is rarely seen in the other countries of the world. Tolerance and equality towards all religions is seen in our culture. In spite of having the diversity in religions, lifestyles and the values, we see unity in our country. We should not forget that the Indian culture reflects the unique features of unity in diversity. तो यहाँ पे हमें पता है कि एंसेंट इंडिया में जो यहाँ पे हुआ था नॉलेज साइंस वगैरह का वह जो है पूरे वर्ल्ड ने उसे जो है एक्सेप्ट किया है. उसके बाद में हमारी इंडियन कल्चर जो है वह काफ़ी जो है यहाँ पे ट्रेडिशनली एंड प्रैक्टिकल वगैरह जो है उस तरह से रहा हुआ है. एंड हमारी कंट्री में जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वह हमें रेयरली ही किसी अदर कंट्री में इस तरह से देखने को मिले, क्योंकि हमारी कंट्री में जो है सभी लोग डिफरेंट रिलीजन्स के, लैंग्वेजेस के होते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं. एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह जो है हमारा एक यूनिक फीचर्स है जो कि हमें भूलना चाहिए नहीं. तो यह हमारी कंट्री का एक यूनिक फीचर्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ. आपको ये एक्सरसाइज दी गई है जो आपको नोटबुक में लिखनी है. थैंक यू सो मच.